भोर में हेलो मार्केट खुलते ही। मार्केट अरे खुलते ही भाई मैंने एक क्लास ली थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट में मेरा व्यू क्या है। तो मैं यही बता रहा था मनोज जी, आपका है 99 पे और मेरा है 95 पे, है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो ये चीज थी। तो अभी मामला चल रहा है, चलने दीजिए। और टारगेट कहाँ तक पकड़ सकते हैं? टारगेट कहाँ तक पकड़ सकते हैं? तो निफ्टी में मोटा मोटा टारगेट यही वाला है अभी, है ना? ये यहाँ पर एक हमको तो लाइन वाइन खींच हमको लीजिए। सुबह की क्लास का तो पता ही नहीं चला कुछ। कोई बात नहीं सर, उसका अपडेट जा चुका है ग्रुप में, है ना? मैंने बजाज फाइनेंस का स्टोन लिया आज। कोई बात नहीं, आपने स्टोन ले लिया तो 8500 का ना 54 रुपए पे दिया। पवन जी, आप बिजनेस करते हैं क्या कोई इसके अलावा? टैक्सी का बिजनेस है, लेकिन मैं सुबह अवेलेबल तो था, लेकिन मैंने सोचा मैं गुरु जी 11 साढ़े 11 बजे आएंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है पवन जी का। हाँ, आईडिया इंपोर्ट करते हैं और प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा अच्छा, बिल्कुल अच्छा। तो ये चीज है। तो अब चल रहा है, आपको अब ट्रेड में आई डोंट थिंक कि अब आपको इसमें कुछ समझाने बताने की जरूरत है, ठीक है? चीजें चल रही हैं। आईआरसीटीसी आपने देख ही लिया। तो मल्लिकार्जुन जी, हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, आप इन्वेस्टमेंट आए हैं? सर ठीक है जी, आए आए हैं। यस सर, यस सर। तो जब आए हैं तो क्या आज स्टॉक का रिव्यू कर दिया जाए मल्लिकार्जुन साहब? ओके सर। गुरु जी रिलायंस भाग रहा है आज। हैं? रिलायंस भाग रहा है। रिलायंस 2600 का टारगेट दिया हुआ है सर, देख लीजिए। RELI हाँ, RELI देखिए, मेरा लॉस आज कवर हुआ है जाके। लॉस कवर हो गया। हाँ, ऐसा अभी प्रॉफिट में चल रहा हूँ। लो जी, 2560 हो गया रिलायंस। और अभी और भगेगा ये, अभी रिलायंस और भगेगा, है ना? तो देखते रहिए। और कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले अपने सिविल रजिस्टर्ड एडवाइजर की सहायता जरूर ले लीजिए भैया। ऑल वो दिल्ली में रिकमेंडेशन आर तुक्का, है ना? दिल्ली में रहते हैं जो। तो ये चीज है। तो रिलायंस का थोड़ा सा डे चार्ट देख लेते कि डे चार्ट पे क्या मामला इसका दिखा रहा है। सर अभी लार्ज कैप ही है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल सर। क्या रिस्पॉन्सिबल है जितना सर? लार्ज कैप का जो स्टॉक है सर बढ़िया, वही सब भाग रहा है। हाँ, बढ़िया भागेगा। और और एकदम ये सब सारी चीजें हो गई रिलायंस में। आज मेरे को इससे आज का हाई रिलायंस का तोड़ने का उम्मीद कम ही है, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पर देखिए डिसबैलेंस ऑफ एवरेज परसेंटाइल हो रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मामला कम ही मुझे दिख रहा है इसको तोड़ने का, है ना? तो ये चीज हो गई। अच्छा, दूसरी चीज अब आइए आ जाते हैं। थोड़ा सा हम लोग ये आज डिस्कस करेंगे कि अ, ये क्या अपना, क्या बोला था मैंने अभी? स्टॉक्स 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 में डिस्कस करेंगे। स्टॉक्स हाँ, स्टॉक्स में डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात ये कि क्या सर, स्टॉक का शादी में ड्राई फ्रूट गिफ्ट फूड देखा है शायद? है। शादी में ड्राई फ्रूट का कुछ छका नहीं शायद, अभी भी वही है गजनी। ले लो मौजा। गुरु जी न्यूरेका, डॉलर रिकवर हो गया। हाँ न्यूरेका देख लीजिए। न्यूरेका कब कितने पर दिया था? 1 मिनट। NURECA, किसी को याद है न्यूरेका? यस सर, चलो 365। 363 में दिया था। चलो जी, 1 मिनट आ जाते हैं एक वीक के चार्ट पे। तो महादेव, गुरुदेव, ब्रह्मदेव, तो इसको इधर करते हैं। अब आ जाते हैं इस पे। गुरुजी मैंने अपना पोर्टफोलियो भेज दिया था आपके पास में। मेरे को मिल गया सर, मैं देख लूंगा, है ना? ओके सर। तो आ जाते हैं न्यूरेका पे। तो ये जो चार्ट है न्यूरेका का है, न्यूरेका को एंट्री कितने पर थी?
360 या 370 पर थी? 363 सर। 364 364 हाँ 364 की एंट्री थी और अभी न्यूरेका चल रहा है आपका 420 421 हाँ 420 के आसपास चल रहा है। तो न्यूरेका में ऑलरेडी हम लोग को नियर अबाउट 40 और 20-60 रुपए की बढ़त मिल गई है और अभी भी ये स्टॉक बुलिश है। तो इसमें अपना आप चाहें तो होल्ड करके रख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि चार्ट इज एवरीथिंग, ये बात ध्यान रखिएगा। और कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की मदद जरूर लीजिए और चार्ट एनालिसिस कीजिए, ना कि न्यूज पे जाइए, ना कि और किसी चीज पे जाइए। चार्ट एनालिसिस कीजिए। चार्ट इज टॉप ऑफ द एबव। टॉप ऑफ द एबव मीन टू से ऑल ऑफ द एबव, है ना। तो चार्ट एनालिसिस पर ध्यान दीजिए। तो ये एक हो गया न्यूरेका। दूसरा स्टॉक देखते हैं। दूसरा स्टॉक कौन सा देखें? अच्छा मैं पहले लिखवा देता हूं, कोई एक आदमी लिख ले। कपूर साहब जरा लिख लीजिए कॉपी पे फटाफट। कपूर साहब फिर बोलते रहिएगा, मैं फटाफट करता जाऊंगा, है ना। बोलिए बोलिए। हाँ लॉरस लैब, इन्फोसिस, विप्रो, जी विप्रो, सुब्रोस, सुब्रोज, एफसीएस, एफसीएस सॉफ्टवेयर, मित्तल लाइफ स्टाइल, मित्तल लाइफ नंदन डेनिम, बोलिए सर आगे। नंदन डेनिम लिख लिए। जी स्पेंसर, स्पेंसर, हाँ बीसीजी, अच्छा बीसीजी, बालकृष्णा, बालकृष्णा पेपर ना सर, हाँ पीसी ज्वेलर्स, पीसी ज्वेलर्स, बॉम्बे सुपर हाइब्रिड, बॉम्बे सुपर हाइब्रिड, जी आईआरसीटीसी, जी रिलायंस, ओके, जियो फिनेंस, जियो जी, बालकृष्णा पेपर लिख लिया आपने। इंडियन टेरियन, इंडियन, TERRAIN, है ना। हाँ सर इंडियन टेरियन हो गया। हाँ ये मल्लिकार्जुन जी ध्यान रखिएगा, कोई छूटने ना पाए। जो आपको भी याद है, कभी आपके पास भी आता हूँ मल्लिकार्जुन साहब, है ना। स्पिक सर। हाँ आरटीएन इंडिया, आरपीएन इंडिया सर, आर फॉर रेड, टी फॉर तमिलनाडु, एन फॉर नागालैंड। आरटीएन इंडिया, जी कावेरी टेलीकॉम, KAVVERI, कावेरी टेलीकॉम, कावेरी टेलीकॉम, IEX, IEX, जी यस बैंक, यस, आइडिया वोडाफोन, VI, जी जीजी इंजीनियरिंग, जी फॉर गुड़गांव, हाँ चल जी इंजीनियरिंग, यूनिटेक, क्या पढ़ना, जी थक गए। नहीं सब बोलिए ना। यूनिटेक लिख लिया। न्यू इंडिया जी। इंश्योरेंस, न्यू सुब्रोस आपने लिख ही लिया। जी सर, सुजलॉन, जी सीक्वेंट साइंटिफिक, सीक्वेंट साइंटिफिक, विंटेज कॉफी, विंटेज, VINTAGE, VINTAGE कॉफी, जी गायत्री हाईवेज, GAYATRI, गायत्री हाईवेज, जी NECC, ECC, जी हाँ HBSL, HBSL, जी AEPL, AEPL, DSJ कीप लर्निंग, DSG की जी अदानी मिलमर, अदानी बिलमर, जी अदानी पोर्ट, अदानी पोर्ट का तो काम हो गया। जी टाइटन, टाइटन, भारती एयरटेल, भारतीय एयरटेल, जी कोई छूट रहा है क्या? तमिलनाडु वाला छूट रहा है क्या? ये क्या कहते हैं अपना, ये अपना मल्लिकार्जुन स्पिक सर, साहब, ना सर, हैं? स्पिक SPIC, SPIC लिखिए दीपक साहब, SPIC ऊर्जा, मल्लिकार्जुन जी, ऊर्जा, ऊर्जा ऊर्जा पावर,
ऊर्जा पावर सर। हाँ सर, ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? हाँ, ऊर्जा ऊर्जा ग्लोबल है या ग्लोबल ऊर्जा पावर है? ऊर्जा वही सर, ग्लोबल सर, ऊर्जा वही ग्लोबल। वही तो महाराज वही पूरा सर बोलिए ना, वही। क्यों मजे ले रहे हो? और बीपीएल। हाँ, बीपीएल। बीपीएल सही बात बोले आप, बीपीएल। हैथवे। हैथवे, यस, हैथवे। ईएम पावर। एम्पावर स्पेल कर दीजिएगा जहां ईएम कठिन ईएम होगा। ईएम पावर सर, ईएम इसका पावर सर। बताइए, ईएम पावर का बताइए स्पेल। ई फॉर इंग्लैंड, एम फॉर मनी। ठीक है सर। EMPOWER है ना? जी हाँ सर। जी हाँ, कैनवी, कैनवी, KENVI। जी आगे। सुवेन। सुबह लाइव। हाँ, सुवेन लाइफ लाइन्स। पीसी ज्वेलर्स में लिखिएगा। हाँ सर, वो आ गया। केबीजी ग्लोबल। हाँ, केबीसी ग्लोबल। हाँ, कौन बनेगा केबीजी करोड़पति? सर, केबीजी। कौन बनेगा और करोड़पति? विनी, 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 VIN। यस सर, ये दिए थे बिन्नी। मैजेस्टिक ऑटो। हाँ, मैजेस्टिक ऑटो। मेरे को तो याद भी नहीं है भैया, ये सब भी दिया हुआ सर टाटा पावर भी दिया था आपने। है। टाटा पावर दिया था हाँ, टाटा 250। पावर लिखिए। मुझे टटिया ग्लोबल भी दिया था आपने। हाँ, तातिया ग्लोबल। टटिया ग्लोबल नहीं है मनोज जी वो। वही वही क्या वही महाराज आप भी। टटिया ग्लोबल दिया था गुरुजी आपने। एक वो दिया था FCS, FCS लिखवा दिया। F कंज्यूमर। हाँ, कंज्यूमर वाला भी दिया था। अरे फ्यूचर ममता कंज्यूमर जी सर, शांत क्यों हो गए आप? फ्यूचर कंज्यूमर। फ्यूचर कंज्यूमर, हाँ, फ्यूचर कंज्यूमर दिया हुआ है। SML, आर्कफिन भी, SML, आर्कफिन। मनोज जी आप अपना नोट करके रखिए, अभी आपके पास भी आते हैं। हाँ जी हाँ जी। SML। जी SML। आज सारा रिव्यू करेंगे, डोंट वरी, बी हैप्पी। निफ्टी देखते रहे क्या। स्काईलाइन मिलिस लिमिटेड भी था क्या? उतना ही सर, इतना ही पूरा लिखा दिए सर आप। मैं पूरा बोलूं लिखा। गुरुजी अब? हाँ, बोल दीजिए। आर्कफिन। आर्कफिन, हाँ ओके, लिखिए। आरफिन। ARCFIN। हाँ। BCG। BCG आया हुआ है, आगे बोलिए। BSHSL। बम्बई यही है ना, बम्बई ये जो सीड वाला है, ये तो आ चुका है। आ गया। DRL। DRL। कोई एक जन एक्सेल। निफ्टी पर नजर रखेंगे। एक्सेल। गुरुजी मेरा 88 का एंट्री था, 88 का। एक्सेल तो कल ही एंट्री हुआ है साहब, एक्सेल क्या करना अभी। कोई बात नहीं, एक्सेल को अभी शा- छोड़ दीजिए, एक्सेल लिख लीजिए, बात कर लेंगे। शाह SHAH। ग्रीव स्कॉट। स्पेल कीजिए मनोज जी। GREAVES COT। GREAVES COT। ठीक है। मनोज जी इन्वेंचर लिखिए आप। मनोज इन्वेंचर। जी, हाँ बोलिए बोलिए। 2 स्टॉक है। इनोवेटिव टायर सर, हाँ, इनोवेटिव। इनोवेटिव टायर। हाँ, याद आया, याद आ गया। आगे और इन्वेंचर भी है, इन्वेंचर। LFIC। LFIC, हाँ। और सुतलेज TTML है क्या? टेक्सटाइल भी है गुरुजी, सुतलेज टेक्सटाइल। सतलुज। सतलुज। SUTLEJ। सुतलज, सुतलेज, सतलुज, हाँ, जो भी है। सुतलेज टेक्स। ये बढ़िया बढ़िया शेयर है। सबका रिव्यू होगा, सबका बदला लेगा फैशन। विकास जी, लाइव, सतलुज। विकास सीओ लिख लिया सर। विकास लाइव, विकास सीओ। कितना स्टॉक हो गया ठीक है दीपक जी, हो भी पाएगा आज? सर, ये तो लगभग 60-70 स्टॉक हो गया सर, बहुत है इतना।
एंड 4-5 ग्राफिक, घंटे अरे लिखो दीपक जी और लिखो एंड ग्राफिक, एंड ANTGRAPH ग्राफिक, ओ भाई साहब 60% अप है गुरु जी, 60%। 60% अप है, हाँ जी, बाप रे, 75 पैसे भी दिया था, ₹1.20 चल रहा है। ओ तेरी, दामोदर इंडस्ट्रीज, दामोदर मैडम निफ्टी पर नजर रखिएगा, मैं मोबाइल पर नजर रखे हुए हूँ, लेकिन रखिएगा नजर, है ना। हाँ द्वारकेश सर, शुगर, आपके पास कौन सा है? 21,400 है। हाँ वही है, अपना पुराना दोस्त। द्वारकेश, कौन सा मनोज जी? द्वारकेश, इन सब की अपडेट हाँ बनाने में बताओ। तो मेरी हालत खराब हो जाएगी भाई साहब। DCM फाइनेंस, DCM फिनसर्व, हाँ ये भी दिया हुआ है, मैंने इतने सारे रिकमेंड तो कर। मेरा तो पैसा खत्म हो गया सर, इतना स्टॉक आपने डाल दिया। रेडियो सिटी, रेडियो सिटी, हाँ रेडियो सिटी तो रेडियो लिख लिया। सिटी, रेडियो सिटी, टीवी 18, हाँ TV 18, शेरनिक, हाँ शेरनिक, क्या मनोज जी सिटी नेट, स्पेलिंग क्या करके रखे हो? शेरनिक, लो SHRENIK, श्रीकांत जी ने ठोक दिया मनोज स्पेल NIIT, कीजिए सैनिक का। SHERENIK, शेरनिक, शेरनिक, हाँ सिटी नेट, शेरनिक दिया हुआ सिटी है, नेट, सिटी नेट, शेरनिक दिया, ये तो बात पता है। और विशेष इन्फो। विशेष इन्फो, हाँ मेरे पास, मैंने तो गुरुजी इसमें बनाया था, PNB भी दिया था, वैसे PNB भी दे रखा है गुरुजी आपने। पीएनबी भी है, हाँ जी, पीएनबी है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, क्या क्या बताऊं सर, IX है, IX तो लिखवा दे गुरुजी, मोक्ष है, ये भी दिया हुआ है। मोक्ष है, मोक्ष है। सर दिन भर का कोटा हो गया सर। अच्छा थक गए। नहीं सर, मेरा हम नहीं थके सर, सभी लोग का हो गया। कोई बात अब नहीं, शुरू करते हैं सर। अभी एक एक को पकड़ते हैं, है ना। क्या आप चला जाए क्या, चार्ट पे आया जाए एक एक करके। जेपी पावर सर। हाँ जेपी, इसको कौन बोलेगा दीपक जी? हम भी बोल लेंगे सर, कोई बात नहीं। दीपक जेपी पावर और वैभव ग्लोबल, वैभव ग्लोबल और GTM सर। इसको कौन बोलेगा? सी कोस्ट, सी कोस्ट, SEACOAST, सी कोस्ट। सी कॉस्ट जी। एक बार हो जाए तो फिर इन सारों का अपडेट कर दें, है ना। टीवी 18, हाँ टीवी, वो आ गया, आ गया रेडियो सिटीज, रेडियो आ सिटी गया आ आ गया। गया। ABF है RLC। सर अजूनी ले लो, हाँ जी, अजूनी, AGOONI दिया अजूनी था दिया आपने। हुआ है, यस, लिख लो अलंकित दिया हुआ है, अलंकित दिया हुआ है। लिख लो साहब, अजूनी के अजूनी लिख लो। और किन्हीं का है? अलंकित लिया सर। अच्छा ऐसा,
गोल लाइन करके है। स्क्रीन नहीं सेट हो रहा है। चलिए जी, एक एक पे चला जाए दीपक जी अब। यस सर। पहले जो लेफ्ट वाला है सर उसको खोलिए। है इन्फी है सर। पहले इन्फी है। जी। आप जो जो हो जाएगा उसको टिक आउट करते चलिएगा, है ना दीपक जी? यहाँ पे रिकॉर्डिंग पर है ये, है ना? ठीक है गुरुजी। हाँ, ठीक है जी। वीकली पर देखेंगे और ज्यादा कुछ नहीं। तो एक मिनट, कंट्रोल जेड, एक मिनट, थोड़ा सा मैं सेटिंग कर। चलिए, 720 ओके। सेटिंग इसकी बैठ है। तो चलिए, इन्फी का है। इन्फी का अभी जो आपकी सीएमपी चल रही है, इन्फी की सीएमपी जो चल रही है 1553 रुपए, और रिकमेंडेड किस पे था? रिकमेंडेड क्या था दीपक जी? हेलो? पता नहीं सर, मुझे नहीं पता ये हाँ, जो कोई बात नहीं, आपको नहीं पता तो हम बता देते हैं आपको इन्फी पे क्या रिकमेंडेशन था। इन्फी का अभी जो आप न्यूरेका का है, न्यूरेका का हम लोगों ने कर दिया ना? हाँ, न्यूरेका का हो, तो आ जाइए इन्फी पर। इन्फी का था, इन्फी जो चल रहा था, इन्फी का रिकमेंडेशन यहाँ कहीं पर था। ये जो प्राइस है, अरे यार तुम जाओ ना, यहाँ से डिक्लाइन करो इसको। तो इन्फी का जो एंट्री प्राइस है वो नियर अबाउट था 1420 1425 के आसपास, और इन्फी अभी चल रहा है आपका 1553। तो इन्फी की हमारी ये वाली एंट्री थी, तो अभी ये ठीक ठाक चला। और अभी हमारा जो इन्फी में टारगेट है वो 1680 रुपए का टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है इन्फी का, 1680 रुपए। तो अभी हम लोग इसको 1680 रुपए तक पकड़ने की कोशिश करेंगे, है ना? एक चीज और कि आप चार्ट एनालिसिस पे आप लोग पूरा ध्यान रखिए, और कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की सहायता जरूर लें और अपनी एनालिसिस खुद करें। इन्फी के बाद विप्रो, दूसरा स्टॉक आ जाते हैं विप्रो, WIP। विप्रो को कितने पर रिकमेंड किया गया था? 406 पे सर। विप्रो को 406 पर रिकमेंडेशन थी, और सीएमपी जो चल रही है नियर अबाउट 437 रुपए चल रही है, और अभी भी इसके टारगेट ओपन है। पहला टारगेट अभी इसमें 550 रुपए का है। तो अभी विप्रो में ये जो पोजीशन बनी है टोटल का टोटल ये प्रॉफिट में ही चल रही है। तो विप्रो में भी अगर कोई पोजीशन बना के रखा है तो वो होल्ड करके चल सकता है। एक बात जरूर ध्यान दें कि कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड की
एडवाइजर की सहायता जरूर लें और अपनी एनालिसिस खुद करें और कोशिश करें कि न्यूज पर मत जाए, चार्ट पर जाए। चार्ट इज एवरीथिंग एंड देयर इज नथिंग। टेक केयर। अगला सुब्रोज सर। सुब्रोज, SUBROS। 10 स्टॉक 10 का करवाइएगा, है ना। सुब्रोस जो है, सुब्रोस को दिया हुआ था, मेरे ख्याल सुब्रोस का यही प्राइस पॉइंट था 400 405 वाला 390 है। 390 सर, 390 390 सुब्रोस का एंट्री पॉइंट था। आप यहाँ पे देख रहे हो अभी सुब्रोस आपका चल रहा है नियर अबाउट 540 के आसपास सुब्रोस चल रहा है। और आज इसने गैप अप दिया है। पिछले 2 दिन पहले इसने, नहीं सॉरी ये वीकली का चार्ट है, तो 390 पर ये आपकी एंट्री है। और अभी भी सुब्रोस के ऊपर की तरफ टारगेट खुले हुए हैं। तो सुब्रोस में अगर जिन लोगों की एंट्री है वो होल्ड कर सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग एज पर योर इमोशंस आर टेक्निकल, क्योंकि सुब्रोस में बोलिंजर बैंड ट्रैप चल रहा है अभी इस टाइम वीकली चार्ट पे। दूसरी बात यह है कि कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले, अपना पैसा डालने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की मदद जरूर लें और अपनी एनालिसिस स्वयं करें। सुब्रोस हो गया। अगला कौन सा है? FCS सॉफ्टवेयर। FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। तो FCS सॉफ्टवेयर में अपडेट ये था कि FCS सॉफ्टवेयर ने अभी कुछ दिनों पहले ही एक गैप दिया है और अच्छी इसमें बढ़त हुई है। एंट्री जो थी हम लोग की नियर अबाउट 2 रुपए 90 पैसे की थी। कहाँ की थी एंट्री? 2 रुपीस, हाँ 30 पैसा सर। 2 रुपीज 30 पैसा की एंट्री थी। और अभी इसका CMP जो चल रहा है FCS सॉफ्टवेयर का 4 रुपए 45 पैसे चल रहा है। तो 2.30 का हो गया 4.60, तो नियर अबाउट ये 2x हो चुका है। और अभी इसमें बने रहिए। इस स्टॉक में बहुत स्टेमिना है आगे जाने का और टारगेट इसमें बहुत बड़े हैं। तो अपना, अगर आप लोग इसमें हैं तो एंट्री बना के रख सकते हैं। और दूसरी बात है, कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की सहायता जरूर लें और अपनी एनालिसिस जरूर करें। FCS हो गया। अगला क्या है? मित्तल लाइफ स्टाइल सर, मित्तल लाइफ स्टाइल। MITT। अगला स्टॉक है मित्तल लाइफ स्टाइल। इसमें एंट्री प्राइस हम लोग की क्या थी? यही है सर, 1 रुपी 80 पैसा, 1 रुपी 80 पैसा। 80 पैसा। अभी मित्तल लाइफ स्टाइल जो चल रहा है वो आपका 2 रुपीज पे चल रहा है। तो नियर अबाउट 20 पैसे का इसमें प्रॉफिट चल रहा है। तो अभी इस स्टॉक में बहुत ही अभी इसमें स्ट्रेंथ बाकी है। तो इसमें जो लोग इन्वेस्ट करके अपना कर सकते हैं और बैठ सकते हैं आराम से। चार्ट एनालिसिस कीजिए, वीकली और मंथली चार्ट पे अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान कीजिए। और कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की सहायता जरूर लें। अगला कौन सा है? नंदन डायनिम सर, क्या है वो? NDL, नंदन डेनिम। नंदन डेनिम, देखिए नंदन डेनिम में क्या था कि नंदन डेनिम इसमें फ्रेश एंट्री बना सके सर। हाँ, फ्रेश एंट्री नंदन डेनिम में बन रही है। क्योंकि नंदन डेनिम ऊपर से थोड़ा सा नीचे आया था। यहाँ पर सब लोग परेशान हो रहे थे कि नहीं अब क्या होगा, इसमें कैसे होगा। लेकिन नंदन डेनिम अभी भी बुलिश है। तो जो लोग फ्रेश एंट्री नहीं बना पाए वो लोग यहाँ से फ्रेश एंट्री बना के जा सकते हैं। दूसरी बात ये कि जो लोग इसमें पहले से बने हुए वो इसको एवरेज अप कर सकते हैं। तो नंदन डेनिम का ये था। घबराइए मत, स्टॉक पूरे तरीके से बुलिश है। मैं आपको इसका मंथली चार्ट दिखा देता हूँ। नंदन डेनिम पूरे तरीके से बुलिश है। चाहे आप बोलिंजर बैंड को देख लें, चाहे कुछ भी देख लें, सब तरीके से बुलिश है। तो इसमें धैर्य के साथ बैठे रहे नंदन डेनिम में और इसकी स्पीड का आनंद लें। धीरे धीरे चलेगा। और कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की सहायता जरूर लें और अपनी एनालिसिस स्वयं करें, तभी पैसा लगाए कहीं पे। धन्यवाद। अगला कौन सा है? स्पेंसर। अरे वाह, SPENC। अगला स्टॉक है स्पेंसर। इसका वीकली चार्ट खोल लेते हैं। स्पेंसर की एंट्री कहां पर दी गई थी? सर 78 सर, 78 पर स्पेंसर की एंट्री थी। और अभी आपका नियर अबाउट 118 रुपए स्पेंसर चल रहा है। और अभी भी स्पेंसर में बहुत मोशन बाकी है। तो जो लोग स्पेंसर लिए हुए हैं वो लोग स्पेंसर में बैठें और इसके मूवमेंट का आनंद लें। और इसमें एक एवरेज करने का भी कुछ दिन में अभी टाइम आएगा तो मैं बताऊंगा इसमें एवरेज कहाँ करना है।
तो सबसे पहली बात कि इसमें बैठे रहें, दूसरी बात अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से जरूर संपर्क कर लें कहीं पर भी अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले, और अपनी एनालिसिस स्वयं करें। और ये भी बात समझें कि चार्ट इज एवरीथिंग, न्यूज पर मत जाइए, अपनी अकल लगाइए, ठीक है। टेक केयर। अगला कौन सा है? अगला है सर ये शांति ओवरसीज। SHANTI, शांति ओवरसीज। शांति ओवरसीज में आप देख रहे हैं थोड़ा सा एक्यूमुलेशन लेवल पे स्टॉक चल रहा है और वीकली पेयर 20 की मूविंग एवरेज पे एक्यूमुलेट कर रहा है। इसमें एंट्री प्राइस क्या थी सर? सर सीएमपी के पास ही है सर। सीएमपी अभी जो आपका इसमें 18 रुपए का जो अभी चल रहा है, ये 18 रुपए के पास ही है। तो जो लोग इसमें प्लान करना चाहते हैं वो लोग इसमें प्लान कर सकते हैं, या ये आपका 18.5 रुपए पार कर जाए तब आप इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। सेफ जगह पे है, ऐसा कोई इसमें वो नहीं, छोटा स्टॉप लॉस है। तो कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की सहायता जरूर लें और अपनी एनालिसिस जरूर करें, और चार्ट पर ध्यान दें, ना कि दुनिया की बाकी सारी चीजों पे, न्यूज चैनल्स पे कम ध्यान दें। अपनी एनालिसिस को सुधारिए जहां पर आपका फायदा है, जहां पर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। अगला कौन सा है? बीसीजी सर, BCG, ब्राइटकॉम ग्रुप। मेरे ख्याल से ब्राइटकॉम ग्रुप को नियर अबाउट 18 या 17 रुपए के आसपास दिया गया था। कितने पर दिया गया था? एंट्री प्राइस क्या थी इसमें? सर 17 रहा 17 RS। अभी आपका चल रहा है 20, तो इसमें अभी 3 रुपए का 3 RS का प्रॉफिट चल रहा है। परसेंटेज के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। अभी इसमें क्या हो सकता है, अभी इसका हम लोग जो टारगेट लेके चलेंगे वो 30 रुपए लेकर चलेंगे। मंथली चार्ट पे बहुत ही प्रॉपरली ये बाई में है, तो इसमें अगर आपकी पोजीशन है तो बना सकते हैं, पोजीशन है तो बैठ सकते हैं, नहीं पोजीशन है तो अभी करंट मार्केट प्राइस पे आप एंट्री इसमें बना सकते हैं। कहीं पर भी अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सहायता जरूर लें, कंसल्ट जरूर करें और अपनी एनालिसिस भी करें, चार्ट एनालिसिस, ठीक है। टेक केयर। अगला बालकृष्णा पेपर। AEPL। एक मिनट सर, एक आदमी को बोलने दीजिए। बालकृष्णा पेपर, बालकृष्णा पेपर, बालकृष्णा पेपर की क्या 31 रिकमेंडेशन थी? रिकमेंडेड 31 पे सर 31 मेरे चल रहा है 37। करंट मार्केट प्राइस तो चल रही है 37, यही है ना सर? जी। तो 37। तो अभी बालकृष्णा में क्या कर सकते हैं? बालकृष्णा का ये लेवल ब्रेक होने दीजिए। ये लेवल है नियर अबाउट 38 रुपए का लेवल है। 38 रुपए देखिए, एक बार ये ब्रेक करके फिर से नीचे आया, फिर ये ऊपर जा रहा है, और ये बुलिश है, बियरिश नहीं है। ये लाल कैंडल का मतलब ये नहीं हो रहा है कि ये बियरिश है, ना 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 ना, ये अपने आप को एवरेज परसेंटाइल का एक्यूमुलेशन हो रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो बालकृष्णा में जिसकी पोजीशन है वो बना रहे और इसके आने वाले मूव का वेट करें, और बढ़िया भगेगा ये। और कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की मदद और सलाह जरूर लें, चार्ट एनालिसिस पर फोकस करें। अगला कौन सा है? पीसी ज्वेलर। अरे महाराज, उनका कर दीजिए सर, उनका एक कर ही दीजिए। हाँ क्या है भाई, बताइए। AEPL सर। AEPL। APL में लग रहा है आपकी पोजीशन है। जी सर। आर्टेमिस इलेक्ट्रिकल, यही है? जी सर, जी सर, जी सर। कितने पर लिया है सर ये 23 का है सर। तब काहे चिंता कर रहे हैं, बैठे रहिए, ओके सर। है ना। APL जो है, कितने की एंट्री है आपकी? एंट्री कितने पर है APL की? 23 सर। 23 रुपए की एंट्री है, 49 चल रहा है। इसमें आराम से बैठे रहिए, अभी ये चलेगा, है ना। गुरु जी बीच में स्टॉप कर रहा हूँ, सॉरी, लेकिन ये AEPL मेरे पास भी है, 6 रुपए से ले रखा है मैंने ये। ठीक है ना। तो एक लोगों की एंट्री 6 रुपए से है और एक लोगों की एंट्री 23 रुपए से है AEPL में, है ना। तो अभी इसमें बने रहिए, इसमें अभी एवरेज करने का टाइम आएगा। माइक बंद कर लीजिए, एवरेज करने का टाइम आएगा। जब एवरेज करने का टाइम आएगा तो बताया जाएगा। बने रहिए इसमें,
और कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की सहायता जरूर लें और चार्ट एनालिसिस करते रहिए। बिना चार्ट एनालिसिस के कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ से आप 10 रुपए भी नहीं ले आ सकते, ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। अगला पीसी ज्वेलर्स। पीसी ज्वेलर्स तो भाग गया। आज क्या रेट चल रहा है पीसीजे का? बाप रे। पीसी ज्वेलर्स में देख लीजिए कितने पर दिया हुआ था, क्या कहते हैं अपना कपूर साहब? सर ये तो बहुत बार रिकमेंडेशन में आया है सर। मेरे ख्याल 28 से मेरे 28 से 30 रुपए इसका एवरेज है। यही वाला एवरेज प्राइस कई बार बोला गया। 28 सर 28 सर 28 से 30 रुपीज तक 3 बार दिए सर। इसमें अगर कोई किसी भी रेट पे तो अपना रेट भी कोट कर सकता है कि वो उस पे कितने पे। 28 से 30 रुपए के बीच में कई बार दिया गया है इसको, क्योंकि कई बार ऊपर नीचे हुआ है। और अभी ये नियर अबाउट 36 रुपए पर सीएमपी पे चला है। तो पीसी ज्वेलर्स में बने रहिए। अगर ये वाला लेवल क्रॉस करता है पीसी ज्वेलर्स, ये नियर अबाउट 40 रुपए का लेवल है, तो ये तूफान हो जाएगा। तो पीसी ज्वेलर्स में अगर आप बने हैं तो बने रहिए और इसके मूवमेंट का आनंद लीजिए। और कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की सहायता जरूर लें। धन्यवाद। एक और बता दीजिए। AKG एक्जिम है सर। मैडम 134 जी AKG एक्जिम, हाँ ये दिया हुआ है। तो AKG एक्जिम ये बहुत ही पुराना स्टॉक दिया हुआ है। क्या रेट पे दिया हुआ है सर? सर कुछ वीक पहले सीएमपी के ही आसपास घूम रहा है सर ये। सीएमपी के आसपास घूम रहा है। तो अभी इसमें पोजीशन बन सकती। करंट मार्केट प्राइस इसकी, ये पुराना भी दिया हुआ है, मेरे को याद नहीं आ रहा मैंने कब दिया, और इसका रिकॉर्ड भी मेरे को नहीं मिल रहा है टेलीग्राम पे, कहीं पीछे दिया होगा। तो इसमें एक ऐसे एग्जिम में अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो पोजीशन बना के जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि करंट मार्केट प्राइस जो अभी इसका 28 रुपए का चल रहा है, वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसमें बहुत ही छोटा सा है, 26 रुपए का। और अगर आप नई पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो, और कहीं पर ही पोजीशन बनाने से पहले या पैसा इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क जरूर करें। धन्यवाद। अब नहीं बोलूंगा भाई साहब, अब मैं थक गया, है ना। सर वो लगता है 21 ना 180 जाएगा। क्या हो गया मैडम? ये नोट कर लीजिएगा, क्या कहते हैं कपूर साहब, फिर इसके आगे चलेंगे, है ना जी। इसके आगे चलेंगे साहब, ठीक है जी। ठीक है सर, मैं नोट कर हाँ, लूंगा। आप नोट करके रखिएगा सर। किसी एक आदमी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। कपूर साहब एक काम कीजिए, उसका स्नैपशॉट इसमें टेलीग्राम में प्रीमियम ग्रुप में डालिए। टेलीग्राम में डालिएगा, व्हाट्सएप पे मत डालिएगा, प्रीमियम ग्रुप टेलीग्राम में डालिएगा कपूर साहब। मैं हाँ उसमें सर, डालिएगा, email में ज्यादा included है ना सही, सर? फोटो खींच के डाल दीजिएगा उसमें। ठीक है जी। अब आ जाते हैं निफ्टी पे, मोटा मोटा आ जाते हैं निफ्टी पे। निफ्टी देखिए सपोर्ट के आसपास आ गई है। देखिएगा अभी जो खींचा था सपोर्ट, 30 मिनट का चार्ट लगा लीजिए, सपोर्ट के आसपास है निफ्टी, आ रही है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है। अब अगर इसको मैं 15 मिनट पे कर दूं, 15 मिनट पे कर दूं, तो देखिए ये आज ये वाला मामला फिर यहाँ तक आया है। ठीक है जी, एक बार चलने दीजिए, बढ़िया चल रहा है ये। डालमिया भारत भी ठीक ठाक ही चल रहा है ना, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो अच्छा, कितना प्रॉफिट चल रहा है मनोज जी इसमें पेपर ट्रेड में आपके? हाँ गुरुजी। हाँ गुरुजी। हाँ मेरा है गुरुजी 88 पे लिया था मैंने। 88 पर लिया था तो 88 22 इधर, 35 हाँ। इधर, 30 20 50 पॉइंट। अगर आपने एक लॉट भी लिया होगा तो 5 25 25 2,500 रुपए चल रहे होंगे नियर अबाउट। आगे हाँ पीछे जी, इसी हाँ के जी, होगा। हाँ जी। 21,300 देखिए ना गुरु जी, हैं 21,300। 21,300 भी लगा देते, इधर लगा देते। अब तो इसको देखने का कोई फायदा नहीं ना। 21,300 यहाँ लगा देते हैं। और सवेरे तो एनालिसिस तो सवेरे ही हो गई थी ना। 21,300 का सी ना, ये तो और फटे मुंह चल रहा है ये। ये तो आईटीएम हो गया ना भाई साहब, ये तो फ्यूचर की तरह चल रहा है। अच्छा, जी। इसी के साथ देख लेते हैं कि 24 मार्च 25,000 का सी आपका 33 रुपीज पे चल रहा है। बैंक निफ्टी 51,000 का सी 30 रुपए पे चल रहा है, अभी भी आपका सीएमपी पर ही है।
पीवीआर में आप लोगों ने प्रॉफिट बुक ही कर लिया होगा, तो इसको डिलीट कर देते हैं। बैंक निफ्टी 47,000 का सी, इसको भी डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसका काम हो चुका है अपने पास से। गुरुजी। IRCTC, पीवीआर बुक नहीं किया सर। गुरुजी, हाँ गुरुजी, गुरुजी मेरी दूसरी पोजीशन चल रही है 21,500 की, जो मैंने परसों ले रखी थी। 21,500 क्या? 21,500 सी, वो चल रही है अभी। किस एक्सपायरी की? ये करंट एक्सपायरी गुरुजी। अरे महाराज, आप भी ना डेयर डेविल हो, आग से खेलने वाले आदमी हो आप। एक तो ठाकुर हो, आपको एक बार मतलब कितनी बार समझाया जाए। 21,500 सी, हाँ वो ले रखी है गुरुजी, कल की पोजीशन ले रखी है 99 रुपीज की, वो चल रही है मेरी अभी। वो होल्ड पे है सर कल से। कल से होल्ड पे है, पर कपूर साहब को मालूम है। 21 दिसंबर वाली, सर हाँ जी हाँ जी, तो कितने पर ली थी? 99। 79 चल रहा है जी। इस पर यहाँ तक आएगा तो काट के निकल जाइएगा इसको, कम से कम नो लॉस नो प्रॉफिट में निकलिएगा। हाँ मार्केट जी हाँ जी में गुरुजी, अपना भैया लॉस देखिए, प्रॉफिट नहीं देखना है। सर ये ऑप्शन में ना वीकली ऑप्शन को बहुत लंबा होल्ड करते हैं, ये गड़बड़ है सर। ये लॉस गड़बड़ है होगा मामला, बहुत। इनको पकड़ना पड़ेगा। हाँ ये बहुत लंबा सर लॉस देगा। पीवीआर बुक करना है क्या? यार बुक कर दीजिए, क्या दिक्कत है? ओके। है ना, डालमिया भारत हटा रहा हूँ यहाँ से, देखते रहिएगा, जिसका भी होगा देखते रहेगा। अब निफ्टी 21,400 सी और 21,300 सी अपना चल रहा है, और मेरे ख्याल से आज इसको कुछ नहीं तो 175 रुपए तक तो आना चाहिए। नहीं आएगा तो इसकी मर्जी है, दिल तो यही बोल रहा है। यहाँ तक आएगा तो मेरे ख्याल से छू तो देना चाहिए यार। तो ये चीज है, ठीक है जनाब। अब आ जाते हैं, देखिए किसी का क्वेश्चन आंसर, किसी का कुछ आया है क्या? श्रीकांत जी, वैभव ग्लोरी, APL विनीत कुमार गुप्ता, APL गुरुदेव, थिरुमलाई केमिकल, थिरुमलाई, अन्ना मलाई, थिरुमलाई, IX लिख लीजिएगा, है ना। ये गुरुजी एक क्वेश्चन था। हाँ भूवी जी बताइए, क्या क्वेश्चन है? सर जैसे ये अपन कोई स्टॉक जैसे सर्च करते हैं, इसमें सर ये NSE में ये इसके पीछे बी लिखा आता है, इसका मतलब क्या होता है सर? जैसे सर मैं एक बियर्ड सेल है उसमें हूँ सर मैं, मतलब मैं समझा नहीं, थोड़ा सा फिर से बताइए। जैसे आप चिरोदा में सर्च करेंगे सर स्टॉक को, उसमें NSE BSE आया, उसमें कुछ स्टॉक के पीछे सर बी लिखा आता है। वो डिफरेंशिएशन होता है सर, जैसे सेम स्टॉक का नाम अलग अलग हुआ, उसके सामने आप पीछे प्रीफिक्स या सफिक्स लगा देते हैं, है ना। जी सर। वही ट्रेड होता है सर। मान लीजिए सर कोई वो स्टॉक ट्रेड ABC है, कोई स्टॉक ABC है, अब वो NSE में भी NSE में भी लिस्टेड है और होता है BSE ट्रेड टू में भी ट्रेड। लिस्टेड है। अरे भैया अगर माइक ऑफ कर लीजिए। NSE में भी लिस्टेड है, BSE में तो हो सकता है NSE में लिस्टेड हो ABC, है ना, और BSE में लिस्टेड हो ABCCZ, है ना। तो ये सफिक्स प्रीफिक्स दे देते हैं कुछ चीजों को डिफरेंशिएट करने के लिए, वो उनका अपना अंदरूनी चीज है, जहां तक मुझे मालूम वो अच्छा सर। सफिक्स प्रीफिक्स देते हैं, है ना। जैसे आई थिंक वो बी जब लिखा होता है ना, तो उसमें इंट्राडे अलाउड नहीं होता है, उसमें डिलीवरी लेना पड़ता है शेयर्स का। आई थिंक दैट इज द ट्रेड टू ट्रेड सर, वो ट्रेड टू ट्रेड होता है, सेटलमेंट बुक एंट्री से होता है। नहीं, मैं क्लियर यस बता रहा हूँ, सर, मेरे को सही इतनी है, ज्यादा जानकारी सही नहीं है है, सर, मेरे को सही जितनी है। उतनी मैंने आपको बता दी। मेरे को इस मामले में ज्यादा जानकारी नहीं, मेरे को प्रॉफिट नहीं बुक सर, कर रहा था कोई बना नहीं के। सर, सर मैंने देखा है जो उसके पीछे जैसे बी लिखा होता है सर, वो जैसे चार्ट पे बाय आ जाते हैं ना, वो बहुत तेज चलते हैं सर। इसको मैंने ये करीब 13-14 रुपए पे लिया था सर। वो स्वामी सर्किटानंद वाले स्टॉक होते हैं, जी सर। है ना। उन स्टॉक को स्वामी सर्किटानंद गवर्न करते हैं, सर ठीक है। द्वि तलवार रहता है सर, वो द्वि तलवार दो साइड का भी कटा सकता है वो कहाँ दोधारी तलवार रहता है वो, है ना साहब। जी सर। हाँ, तो दोधारी तलवार पे चलने के पहले सोचने का, समझने का, फिर काम करने का। नहीं सर, पहले अडानी ट्रांसमिशन जब 1,000 रुपए पे चलता था सर, उसके पीछे भी बी लिखा आता था, अब नहीं लिखा आता सर उसमें। अब सर बहुत सारी चीजें हैं सर मार्केट में, सारी थोड़े जानता हूँ। नहीं सर, मैं तो बता सर वो तभी चलना चालू होता सर वो भी। सर बहुत मैसेज ज्यादा आया, देखो एक बार चेक कर लो। बहुत सारी चीजें हैं सर मार्केट में, बहुत सारे पहलुओं को तो अभी तो हम लोगों ने छुआ भी नहीं है।
सर नौकरी जैसे 5780। सर स्कैनर बना के बता दीजिए, जैसे सर हम जैसे कहीं कन्वर्जन हो रहा है जैसे कहीं, तो सर वो कैसे स्कैन करें सर? सर मैनुअली तो बहुत टाइम लगता है सर। अरे नोट के फोन कर लियो पे आगवान नोट के बदलियो वो से देता है भाई। सभी लोग क्वेश्चन पूछ के अपना माइक ऑफ कर लिया कीजिए, है ना। कौन सा नौकरी? नौकरी देखना है ना, नौकरी देख लेते हैं। नौकरी इधर देख लेते हैं, अभी थोड़ा सा क्रूड सिल्वर गोल्ड भी देख लेते हैं। नौकरी नौकरी। नौकरी में मत बनाइए, वीकली पर बोलिंजर बैंड ट्रैप है। नौकरी में रुकिए, कैश में बना सकते हैं, ऑप्शन में मत बनाइए, फंस जाएंगे। ऑप्शन में इसलिए फंस जाएंगे क्योंकि इस कैंडल को देखिए, थोड़ा सा कैंडल को समझने की कोशिश कीजिए। ये मैंने इस कैंडल को दिया घेर, है ना। इस कैंडल को समझने की कोशिश कीजिएगा नौकरी में। नीचे आप लोग इतना हल्ला गुल्ला करते हो इतना बताने के बाद। देखिए इस कैंडल को समझिएगा, ये कैंडल अभी एवरेज अप हो रही है, ये यही वीक की कैंडल है जो इसे 4-5 दिन की ट्रेडिंग है ना, 3-4 दिन की ट्रेडिंग है। ये कैंडल अभी एवरेज अप हो रही है। अगर आप डेयर डेविल हो ही तो यहाँ का 5060 का स्टॉप लॉस लेके आप नौकरी में देख सकते हो। ये मेरी ओनली एंड ओनली रिकमेंडेशन है। ये आप ऑलरेडी लेट हो चुके हो नौकरी में। जो ट्रेड की पोजीशनिंग थी, सेंट्रलाइजेशन था जो ट्रेड का, वो ऑलरेडी डिसबैलेंस हो चुका है। आप जो मतलब आप 5700 के सी में जो ट्रेड बनाना चाहते हैं, तो नो डाउट ये आपका, क्योंकि एक बात आप समझ के रखिए कि जो स्टॉक ऑप्शंस हैं वो निफ्टी बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स ऑप्शन होते हैं उनसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, बढ़ने में टाइम लगाते हैं, और उस टाइम ज्यादा टाइम लगने का मतलब उसमें डिके आपका ज्यादा होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा साहब, है ना। मेरी रिकमेंडेशन नहीं है नौकरी, जो आप कह रहे हैं ट्रेड, मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन अगर आप डेयर डेविल हैं तो 5060 का स्टॉप लॉस लेके आप नौकरी में चल सकते हैं, है ना साहब। तो क्या निफ्टी देख लेते हैं? निफ्टी बुक किया जाए क्या? क्या कहते हैं, क्या कहती है मैडम आप, प्रदन्या मैडम क्या कहती है, बुक किया जाए ऐसा? कर लो गुरुजी कर लो है कर लो। थोड़ा थोड़ी देर होल्ड करते हैं सर, ट्रेल करो ये सर। देख रहे हैं मनोज जी, भाग गया ऊपर तो ट्रेल कर दें। ट्रेल करो आप, मुझे लगता है ये 180 जाना चाहिए। आपको ऐसा लगता है? तो 10 पॉइंट कम लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन ट्रेल तो करना चाहिए सर, ये देखने में। बात तो सही कह रहे हो आप लोग। ये देख रहे हो लाल लाल वाला, देख रहे हो आप लोग, ये लाल, ये लाल, ये लाल, ये ग्रीन, देख रहे हैं? मुर्गा किसके यहाँ बोल रहा है भाई? ये मुर्गे को किसने क्लास में एंट्री दी? हाँ मैंने तो दी नहीं। चलिए इसी कैंडल का लो लगा देते हैं, ये वाला, ये 132 130 का स्टॉप, 130 का ट्रेल लगा के रखिए, है ना। कटेगा नहीं तो फिर दिन भर होल्ड रहेगा, ठीक है जी। तो हाँ। देखिए अब मैं आप लोगों को ये बोलना चाह रहा हूं कि देखिए सीखने की कोशिश कीजिए। सवेरे स्टॉप लॉस हिट भी हुआ है, सीखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर मैं एक लाइन डाल देता हूँ, लाइन क्या डाल दूं, चल ही रहा है क्योंकि ये 15 मिनट की कैंडल है, और निफ्टी पर आके 15 मिनट पे अगर हम लोग आ जाए
तो इसी कैंडल का यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रे खींच देते हैं यहाँ पे। यही स्टॉप लॉस है ना। तो चलिए देख लेंगे इसको बढ़ता है घटता है क्या करता है, क्योंकि यहाँ पर देख लिया जाएगा इसी के हिसाब से। वहां पे चाहे जहां लगा लीजिए, वहां पे 130 रुपया डाल दिए, यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए, वो आपकी इच्छा है। अब सुनिए जो मैं बात बोलना चाह रहा हूँ, अब उसको सुनिए। कौन है, किसका हाथ उठाया है? प्रमोद। प्रमोद सर को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, धन्यवाद हमारे। ना 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 ना, कल लेट हो गया था मैं, पता ही नहीं चला। है ना, बताएं सर क्या सेवा करें आप? सर पूछना था हाँ बोलिए ना। सर, मनाली पेट्रोकेमिकल्स देखिए ना, मनाली पेट्रोकेमिकल्स। देखिए स्टॉप लॉस की तरफ आ रहा है, देख लीजिए। सर ये क्या कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे सर, ये कुछ बता रहे थे क्या? मैं ये कह रहा था कि मैंने यहाँ पर एक लाइन खींच दी है, और यहाँ पर भी ये 130 132 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 135 पे चल रहा है, कोई भी पहले हिट कर जाएगा, निकल जाइएगा। जो दीपक जी ने बोला और जो मैडम ने बोला, उसी बात को मैं रिलाई करके चल रहा हूँ। लगा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मनाली पेट्रोकेमिकल देख लेते हैं। और ये तो 15 मिनट का चार्ट है। रुकिए सर इसमें। अच्छी बात है। इसमें अगर आप बनाते हैं ना, तो इसमें आपका एसएल बड़ा हो जाएगा गोसावी साहब। ओके सर। आज मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग शाम में कनेक्ट हों, है ना सर? जी क्योंकि जी जी जी, आपकी सुविधा के अनुसार, हाँ, आपकी सुविधा के अनुसार। हाँ कल मैं काफी लोगों को निपटाया है मैंने। नहीं, ठीक है। 4 दिन छुट्टी पर था तो। ना ना ना, आप वापिस आ गए क्या सर? हाँ मैं वापस आ गया। ओके ओके, आप अपनी सुविधा के अनुसार व्हाट्सएप पे कर दीजिए मुझे मैसेज प्लीज। तो ये चीज मनाली में रुकने का। ओके सर। मनाली से अच्छा मैं आपको मसूरी भेज रहा हूँ, ठीक है? मैं ओके। आपको लिख रहा हूँ व्हाट्सएप पे, मसूरी गोसावी साहब GOS। देखिए मैंने आपको मसूरी भेज दिया, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। हाँ तो मसूरी में वहां पर भी ठंड है सर, वहां पर भी बर्फ गिरेगी अभी कुछ दिन में। ओके ओके सर। ठीक है, मिल गया ना आपको? कौन सा स्पेशल वाला सर? स्पेशल वाला बर्फ गिरेगा उधर। है ना? तो ये चीज है। तो इसमें अभी रुकिए, मामला गड़बड़ है इसका। और किसी का कोई आस्किंग मैं ये कह रहा था, हाँ एक बार ये भी देख लेते हैं कि भैया ये कहाँ गया। ये नहीं कटेगा, कटने वाला नहीं है मामला, लग तो नहीं रहा है। ये मैडम बोल देती है फिर ये रुक जाता है मामला इसका। आवरली कैंडल बहुत अच्छा दिख रहा है सर। तो मैं देख रहा हूँ, मोबाइल पर भी मैं देख रहा हूँ ना, आवरली कैंडल बहुत जबरदस्त है। तो क्यों काटे, होल्ड करते हैं। इसको ये क्रॉस करना चाहिए, 142 क्रॉस करने के बाद फिर ये यहाँ पर जाएगा, जो 175 में बोल रहा था उसी के पास जाएगा। फिर देखिए फिर ऊपर जा रहा है ये, है ना? तो ध्यान रखिए मैडम, इसका आप ही के हाथ में इसकी बागडोर है, ठीक है? इसको आप दीपक जी मनोज जी मिलके इस पर कुछ काम कीजिए जिससे भगे। अरविंद जी क्या क्वेश्चन है आपका? अरविंद सीके जी बैंगलोर से, क्या क्वेश्चन है आपका? राजेश मोहन पुरिया जी क्या क्वेश्चन है आपका? सर कल आपने वो एक एक्सेल दिया था, उसमें भी फ्रेश बाइंग कर सकते हैं सर? इसमें EXEL ऐसा कुछ था सर, पॉइंट। ओके सर। मेरे ख्याल से ये तो बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, जब ग्रुप में मैंने डाल दिया था, है ना? ओके सर।
इंट्राडे में समझिएगा हेलो। राजेश जी, इंट्राडे में समझिएगा कैसे चल रहा है मामला, समझ में आ रहा होगा। नहीं सर, अभी कुछ समझ थोड़ा कम ही आ रहा है मेरे को। अरे महाराज ऐसे कैसे, चलिए कोई बात नहीं, इस पर भी बैठेंगे। हाँ अरविंद जी बताइए। हाँ, इंडिया मार्ट व्हील चाहिए। हाँ, जो मैंने घुस लिया ऑप्शन में, थोड़ा लॉस चल रहा है। बड़ा लॉस चल रहा है, आपके कहने का मतलब क्या है, इंडिया मार्ट, ज्यादा होना चाहिए था। इंडिया मार्ट, इंडिया मार्ट। ज्यादा नहीं है, थोड़ा। ये है इंडिया मार्ट तो इंटरनेशनल, मैं हाई प्राइस ही एंट्री उठा लिया मैंने, इसलिए। ठीक है, ऑप्शंस में है आप इसमें हम्म, है, ऑप्शंस में है। हाँ, ऑप्शंस में है। कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, किस महीने का है हाँ 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 स्ट्राइक प्राइस, हाँ, कौन सा है सर, 3000 किस महीने का है? दिसंबर महीने का। दिसंबर महीने में बच के रहिएगा, 3000 3000। 3000। हाँ 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 कौन हाँ 3000 इन इंडिया मार्ट, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। INDIA दिसंबर का ना, हाँ हाँ। देखिए ये जो ब्लू वाली लाइन है ना 50 की मूविंग एवरेज है ना, इसके नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है कि इसके नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए। ये देखिए जो क्लोजर दे रहा है ना, इसके नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए। अब इसके स्पॉट पे आ जाते हैं, देखिए इसके नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए, वो यहाँ से आपका डिफाइन होगा इंडिया मार्ट, है ना। रुकिए इसको, अच्छा। ये तो एक महीने का चार्ट है ना, एक डे पे देखिए। हाँ ठीक है, बने रहिए, उसके नीचे क्लोज नहीं करेगा वो। थोड़ा सा डाउन चला, आपको इसी कैंडल ने लॉस दिखाया होगा, इसी कैंडल ने, इसी वाली कैंडल ने लॉस दिखाया, हाँ हाँ हाँ, ये है ना। बने रहिए, कम से कम क्लोजर आपका यहाँ पे मिलना हाँ चाहिए 2798 हाँ 2795 के नीचे क्लोजर में हाँ मिलना चाहिए, तब ये ट्रेड कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। हालांकि थोड़ा सा ओवरबॉट है ये, उसमें दो अच्छा, राय नहीं है। मैं नहीं तो कास्ट पर निकलूंगा। है हाँ क्या हाँ, कह रहे हैं अरविंद जी, क्या कह रहे हो सर? कास्ट को निकलूंगा मैं बाद में, हाँ थोड़ा 2 दिन होल्ड ऐसा करके ट्रेड मत लीजिए कि कास्ट जिसमें निकलूंगा। आपको, देखिए मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा, ऐसा ट्रेड मत लीजिए जिसमें आपको संघर्ष करना पड़ जाए, सरवाइव करना पड़ जाए, है ना। बहुत ही देखभाल के ट्रेड कीजिए, हाँ संघर्ष नहीं करने का, सरवाइव नहीं करने का ट्रेड में। पैसा कमाने आए ना सर, अपना ही पैसा लगा के परेशान हो जाइए तो फिर क्या फायदा। हाँ जैसे जिम जाते हैं, हाँ, जिम जाते सही हैं, है। पैसा भी देते हैं और बॉडी भी थका देता है वो, तो जिम नहीं जाने का, है ना। पैसा भी मेरा, मेहनत भी मेरी, ऐसे कैसे। हाँ, तो मेरा ऐसा सोचना है, क्योंकि मैं नहीं आता हूँ। देखिए भाई फिर से आ रहा है ये नीचे, थैंक यू सर। है ना, कि पैसा सही जगह लगाइए, जहां से आपको भले आपको प्रॉफिट ना मिले तो लॉस तो ना मिले, कॉस्ट टू कॉस्ट निकालने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आपको, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, देखिए आप लोग को मेरी बात कितनी समझ में आती है नहीं आती है, या कुछ लोग कहते होंगे कि अलग अलग चीजें ये आदमी बताता रहता है, वो सब देखिए, वो सब अपनी अपनी सोच है, जिसके पल्ले पड़ गई ठीक है, नहीं पड़ी तो तब भी ठीक है। कहने का मतलब ये है मित्र कि सिंपल सिंपल बात ये है कि कहीं पर भी कोई ट्रेड लेते हैं, इंट्राडे लेते हैं, पोजिशनल लेते हैं, स्विंग लेते हैं, इन्वेस्टमेंट लेते हैं, ऑप्शन में लेते हैं, इंडेक्स में लेते हैं, फ्यूचर लेते हैं, हेज बनाते हैं, आर्बिट्रेज कर रहे हैं, सरप्लस में जा रहे हैं, किसी भी टाइप के, आपका पहला जो पर्पज होना चाहिए, पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पर्पज क्या है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पर्पज है सर कि आपका एसएल कहाँ है। अगर आप ट्रेड में घुस के एसएल नहीं खोज रहे हो तो आप समझ लीजिए आप सीखने की राह से कोसों दूर हैं। मैं किसी भी ट्रेड में एंट्री नहीं खोजता, एंट्री तो मैं खोजता ही नहीं, मैं हमेशा एसएल खोजता हूं, हमेशा ही, हमेशा मैं एसएल खोजता हूं।
क्योंकि मुझे अपना लॉस डिफाइन करना होता है। वही चीजें मैं आपको भी बताता हूँ कि भैया आपको अपना लॉस डिफाइन करना है तो एसएल खोजिए। बिना एसएल खोजे कैसे काम चलेगा बताइए? बिना एसएल खोजे कैसे काम चलेगा? नहीं काम चलने वाला है। एसएल खोजिए सर, ये प्रैक्टिस में डाल दीजिए कि मेरे को सबसे पहले एसएल खोजना है। अब एसएल से याद आया, चलिए सीताराम राधे श्याम वाला काम कर लेते हैं, कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं कि अब भानुमति का पिटारा खुल गया है तो कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं कि चलेगा कि नहीं चलेगा, है ना? देख लिया जाए क्या? क्या कहते हैं दीपक जी? हाँ हाँ करते हैं। राजू इंजीनियर का मेरा तो दे दिया है विचार सर। राजू Yes, इंजीनियर sir. का टारगेट बैठे रहिए। राजू इंजीनियर में राजू बन गया जेंटलमैन होगा राजू इंजीनियर में, है ना? सर हम एसएल खोजते हैं तो एसएल हमें भी खोज लेता है। हम एसएल खोजते हैं, एसएल हमें खोज लेता है। जहाँ आप एसएल खोजते हैं एसएल आपको खोजता है। अच्छा, ये हमारे श्री श्री 1008 आनंद परम जी हैं। सर जी, अच्छा सर हम एसएल खोजते हैं और एसएल खाकर चला भी जाता है। देखिए भाई, ऐसे इस तरीके कमेंट मत किया कीजिए, हंसी छूट जाती है। तबीयत खुश हो गई ना। वो किसी ने सलमान खान की मूवी नहीं आई थी, मैं डेविल के पीछे डेविल मेरे पीछे। सर मैसेज में किसी ने तिरुमल केमिकल्स कुछ तो भी डाला है। तिरुमलाई केमिकल देख लेते हैं सर, इसमें क्या मलाई चल रहा है इस टाइम। बोलेरो नियो का चार्ट लगाइए ना सर। अभी कोई उसमें बोला नहीं। ये क्या है यार दीपक जी? हाँ, मैंने कुछ लोगों से पूछा, उसको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने सोचा ऐसा तो नहीं मैंने दे दिया तो सब चार्ट देखना शुरू कर दिया उसका। इसलिए मैंने क्लियरली लिख दिया कि भैया इसको देखना नहीं है चार्ट पे, इस पर आपको बस जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताना है। क्या गुंडा बनोगे आप लोग? चार्ट देखने चले गए बोलेरो का। इसमें रुको सर, इसमें जिसकी पोजीशन है वो बना रहे, सॉरी वीकली लगाते हैं ना सर। एसएल कट गया उसका। एसएल कट गया। एक मिनट, मेरा भी देखना पड़ेगा ना, एक मिनट। हाँ जी कट गया, कोई बात नहीं, अब दिमाग फ्री, मोह माया से दिमाग फ्री। एसएल कट गया, इसीलिए मैंने 130 लगाया। मैं जानता था कुछ ना कुछ इसे बता। थिरुमल में थिरुमल तो अच्छी जगह है। क्या कहते हैं गोसावी सर? जी सर, मैंने नहीं पूछा, किसी ग्रुप में, अपने ग्रुप में इसमें पूछा है किसी ने, चैट में। चैट में अच्छी जगह जा रहा है तो क्या करें अब इसमें? स्विंग के लिए बना सकते हैं 244 रुपए के लिए, 216 से 244 के लिए बना सकते हैं। ओके सर। थिरुमल केमिकल में 214 से 244 के लिए बना सकते हैं, 30-40 रुपए के लिए। और एक बार मैं थोड़ा सा मंथली भी देख लेता हूँ। गुरुजी 140 पे बुक कर लिया था मैंने, 21,500 भी बुक कर दिया। मैडम देख लिया आपने चालाकी? मेरा होल्ड है सर, होल्ड है मेरा। नहीं मेरा तो कट गया स्टॉप। मैंने ट्रेल का, मैं जानता था आप लोगों के सिस्टम में साथ नहीं बैठा डाला हूं, मैं था। देख नहीं पाऊंगा। गुरुजी 140 पे मैंने बुक कर system दिया में था नहीं मैंने, और डाला था। 21,500 बुक कर दिया, कॉस्ट टू कॉस्ट। कॉस्ट टू कॉस्ट बुक कर दिया। हाँ जी। तो आप गुरु क्या जी चाहते हैं? 7 के लिए आप क्या चाहते हैं? आपके लिए ताली बजा दिया जाए? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं गुरुजी, बता रहे हैं गुरुजी आपको। नहीं, हम ताली बजा देते। ताली वाला इसमें कहाँ से आता है? हाँ देखिए, विनीत कुमार गुप्ता जी ने ताली बजा दी। वेरी गुड। तो आज का कितना दिहाड़ी बना मनोज जी? गुरुजी 88 से लिए थे, 140 पे बुक किया। तो अच्छा खासा दिहाड़ी बन गया। 88, हाँ जी। फ्राइडे को
वो फैक्ट्री में जाना कल का पड़ता भी हार्ड मैनेज कर रहे हैं मनोज जी, है। हाँ? कल वाला लॉस को मैनेज कर रहे हैं सर वो। कोई बात नहीं, हाँ, नहीं, मनोज जी इज ए ग्रेट आदमी। तो चलिए कुछ स्टॉक देख लेते हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था, थोड़ा सा समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। थिरुमल में आप स्विंग में जा सकते हैं, बनाने के पहले आप फोन फान कर लीजिएगा सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर को, वो एक अलग की चीज होगी, ठीक है। तो कोई छोटू मोटू सा देखते हैं, मेगा सॉफ्ट देख लीजिए, मेगा सॉफ्ट। क्या बोलती पब्लिक? कपूर साहब थोड़ा लेट है लेकिन बैठने का। सरला देख लीजिए, चलिए सरला भी देख लेते हैं, नोट करती रहेगा, SARL, सरला देख लीजिए। इसमें क्या बोलते हैं? अड़तालीस 856, 8 रुपए का। चलो जी कुछ और देख लेते हैं, बोदल देख लेते हैं। ये तो बढ़िया है ना, अरे कोई तो बोले, क्या हो गया? एकदम सर, एकदम बढ़िया है सर, एकदम बढ़िया है। हेलो, हाँ जी बोलिए, जी बोलिए। इस सब्जेक्ट पे सर मैं फ्री हो जाता हूँ, अभी मैं एक मीटिंग में फ्री हो जाता हूँ तो मैं बात करूँ, मैं आपको खुद कॉल कर लूंगा, यही नंबर है ना? हाँ, धन्यवाद। तो ये तो बढ़िया है, क्यों मल्लिकार्जुन साहब? एकदम सर, एकदम है ना, एकदम एकदम बढ़िया है। देख सर लीजिए। एक SIL करके देख लीजिए प्लीज। SIL, यस, स्टैंडर्ड कुछ ऐसा है। स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज, यही है क्या? हाँ सर, कुछ छोटा सा ही है। ये भी बढ़िया है सर, ये भी बढ़िया है, लेकिन छोटा स्टॉप लॉस से लगाएगा सर। 20 स्टॉप लॉस डाल दिया तो डबल तो देख सकते हैं सर। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ ये भी ठीक नहीं, आपका राय दो सर, आपका राय दो, आपका राय दो, है, आपका राय दो सर, आपका व्यू दो। व्यू चला गया, ओके सर। व्यू चला गया, व्यू अभी इसमें क्या बताऊं, बना सकते हैं इसमें, है ना, इसमें बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें जा सकते हैं। लेकिन छोटा 20 तो स्टॉप लॉस लगता है सर। हाँ स्टॉप लॉस तो रखना पड़ता, बिना मतलब अगर एक स्टॉप लॉस अगर आप इसमें कंसीडर भी कर रहे हैं तो ये है ना, स्टॉप लॉस अगर आप इसमें कंसीडर भी कर रहे हैं तो सही है ना। तो इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ये हो गया, ऐसा ही है और बोदल, और ठीक है। अब एक दो और देख लेते हैं। निफ्टी में तो मामला खत्म हो गया ना, निफ्टी में 1 मिनट देख लेते हैं। गुरु जी अभी नहीं खत्म। अच्छा अभी उसी के रेजिस्टेंस के पास चला, 30 मिनट का चार्ट बनाया था।
ये आएगा अभी उसी रेट पर आएगा, 130 पे कट गया, फिर देखिए 135 चला गया, वो आएगा, बिना आए मानेगा नहीं वो। लेकिन चलिए अपना अपना हिस्सा तो लेके निकला जाए, क्यों कपूर साहब, गलत बोल रहा हूँ? अभी तो अपना हिस्सा आया ही नहीं सर, अभी तो बैठे। विशेष इन्फोटेक, एक देखिएगा, VISESH, ये क्या है, ये क्या है भैया? विशेष इन्फोटेक, ठीक है जी। क्या बोलते हैं मल्लिकार्जुन जी इसमें? बना सकते हैं सर, उसमें खोने के लिए कुछ भी नहीं है सर। ओके, बना दे क्या? यस सर, यस सर। थोड़ा ईयर का देखिए सर, ईयर का चार्ट देखिए, ईयर का चार्ट देखिए एक बार। ईयर के लिए इसमें डेटा भी है क्या? चलिए देख लेते हैं, 6 महीने का पहले देखते हैं। सही है, सही तो लग रहा है ये। वही सर, वही बोल रहा हूँ, इसके वास्ते बोल रहा हूँ, वही वो डेटा देके तो बना सकते हैं, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार सर। VISESHINFO, विशेष इन्फोटेक MSc BSc बाय लो जी, मैंने अपना कर लिया, आप लोग अपना देख, टेलीग्राम में भी दे दिया है ना? ठीक है साहब, 50 पैसे पर ही उठाया है, ठीक है जी। जी जितना मन करे उतना उठा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर ये लॉन्ग टर्म के लिए है ना सर? ना, कल आउट हो जाना इसमें से। नहीं सर, मैं सर एक स्टॉक देखिए, नाथ बायो, एकदम बढ़िया है सर, एकदम बढ़िया इन्वेस्टमेंट के वास्ते। है ना? नाथ बायो साइंस। नाथ, ये बायोजेनेसिस ये वाला है। भाई साहब, ये तो सर इन्वेस्टमेंट के लायक है। वही सर, लंबा है सर, एकदम लंबा है, बहुत लंबा चौड़ा, एकदम बढ़िया, इसकी दौड़ तो बड़ी अच्छी है, क्या कहते हैं मल्लिकार्जुन जी, एकदम बढ़िया है सर। पहला टारगेट तो इसका डबल ही है, मिनिमम है सर, मिनिमम। पहला टारगेट तो इसका डबल ही है, मिनिमम। सही बात बोला आप, मिनिमम पहला टारगेट जो
किसी का हैंड्स अप है क्या? किसका क्वेश्चन है? सर वो मैंने किया सर। मैंने किया? नहीं वो इस पे क्लिक हो गया सर गलती से। गलती से क्लिक हो गया या गलती से मिस्टेक हो गया? सर ये एक स्टॉक है कोहिनूर फूड्स, इसको देखेंगे प्लीज। कोहिनूर फूड लिखिए, क्या कहते हैं ये? दीपक जी बहुत पहले दिया हुआ है। नाथ बायो इज गुड, नाथ बायोजेन। मल्लिकार्जुन जी सर ये सर बढ़िया है। हेलो हेलो सर हाँ सर बोलिए सर। नाथ बायो इज गुड, गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। वही सर जी। एकदम बढ़िया है सर, एकदम बढ़िया। गुरुजी ये अच्छा वाला भाग रहा था, जिस दिन लिया उसी दिन गिर गया ये। अरे नहीं, कोहिनूर फूड्स बहुत पहले दिया है सर। नहीं मैंने अभी लिया ना। कहाँ से आपने लिया है? यहाँ से लिया है। 53 रुपए से 48 रुपए हो गया ऐसा? नहीं नहीं हाँ ऐसे ही कुछ है। हाँ बने रहिए। शायद ये 59 या 56 रुपए से हो गया ये। 100 रुपए के लिए 100 रुपए के लिए बनिए इसमें। कोहिनूर फूड लिख लीजिएगा दीपक जी। लिख लिया सर। 58 रुपए 75 पैसे में लिया। आपके सामने ही दिया हुआ है दीपक जी ये। क्योंकि सर, इन्वेस्टमेंट वाले जितने स्टॉक हैं, एक तो दीपक जी, दूसरा मल्लिकार्जुन साहब, तीसरा ये अपना मनोज जी, इन 3 लोगों को पूरा मतलब अगर मैं इन 3 लोगों का पूरा रिकमेंडेशन ले लूं तो सारा मिल जाएगा मुझे कि मैंने क्या क्या दिया है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे V2 रिटेल है। V2 रिटेल को मेरे ख्याल से 100 रुपए मैंने दिया था। देखिए V2 रिटेल, V2 RET, ये देखिए बहुत पहले दिया हुआ स्टॉक है। देखिए कहाँ चला गया सर, देख लो 100 रुपए पर दिया हुआ स्टॉक 265 रुपए। ये सब तो मैं गिनती ही नहीं कर रहा हूँ, ये सब मैं गिनती ही नहीं कर रहा हूँ। टाइटन, रिलायंस, भारती, आइडिया वोडाफोन, बहुत सारे हैं जो मुझे भी याद नहीं है। बास्केट बनाइए, बास्केट में ट्रेड कीजिए, है ना। थोड़ा सा बास्केट पे मैं आप लोगों को बता दूं, बास्केट के बारे में कोई जानना चाहेगा? बास्केटिंग कैसे की जाए? बिल्कुल सर, ये यूनिटेक भी दिया हुआ है। सर यूनिटेक में लोअर सर्किट लग रहा है 3 दिन से। कहाँ लोअर सर्किट लग रहा है सर? ये वाला, यही वाला है ना सर? ये वाला? हाँ ये सर डिवाइस पे। अरे कुछ नहीं, 20 तक आने दीजिए। कहाँ से बैठे हैं आप? मैं तो सर जब आपने दिया था उसी से बैठा था। अरे महाराज रुपया बताइए, कौन है, कितने रुपया से? बताता हूँ सर। रुपया बताइए गुरुजी। सर मैंने अभी एक्सेल को देखा था लेकिन उसमें लॉस सर्किट लगा हुआ है। अभी ले सकते हो उसे? कितने रुपए से सर? 2 रुपए 80 पैसे। अभी कितने पे चल रहा है? 7 रुपए। अब क्या चाहिए आपको जिंदगी में, बताइए। क्या आप मतलब अमेरिका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनना चाहते हैं ऐसा? नहीं तो पूछ रहा था होल्ड करना है और क्या सर, डरने का नहीं। हाँ आप क्या कह रहे थे? सर मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने एक्सेल को अभी देखा था तो सर वो अभी लोअर सर्किट में चल रहा है, तो अभी ले सकते हैं उसको? अरे महाराज आप लोग एकदम मुझे भी कंफ्यूज कर देते हो आप लोग। कहाँ लोअर सर्किट लगा है इसमें? कहाँ लग रहा है बताइए जरा। सर उसमें ट्रेडिंग कहाँ लग रहा है? सर इनका मतलब है आज का लोअर सर्किट बोले तो आज का लिमिट लोअर लिमिट और हायर लिमिट का बोल रहे हो, जो सेबी वाला ये रखा रहता ना सर। उसमें कुछ मैसेज आता है, कुछ ऐसा कुछ आया था सर। छोड़िए ना,
चलो मुझे एंट्री नहीं दे रहा है गुरु जी से, पता नहीं क्या है मेरे साथ दुश्मनी। हैं? एंट्री नहीं दे रहा है ये तो। वो देख लिया होगा ना कि आप बहुत पैसा छाप रहे हो, तो इसलिए नहीं दे रहा होगा एंट्री। कि कितना छापोगे, अभी दूर रहो, ऐसा बोल रहे हो आप। समझिए बात को कपूर साहब। तो मैं समझ नहीं रहा सर, हूँ। थोड़े जने देते हैं सर, थोड़े ब्रोकर दे रहे हैं सर, थोड़े ब्रोकर देते, थोड़े ब्रोकर नहीं देते सर। एंजल वन दे रहा है सर एक्सेल में। मैं एंट्री में ट्राई कर रहा हूँ, वो भी नहीं दे रहा है, ना ग्रो दे रहा है, ना धन दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है। नहीं ये एंजल वन ने दिया है सर, मैंने ही बाई किया है। किसी का आया, हेलो सर प्रतीक गुप्ता जी बोल रहे हैं, हेलो सर काइंडली रिव्यू केबीसी बुक वैल्यू इज मोर देन प्राइस। ये सब देखना छोड़ दीजिए सर, बुक वैल्यू क्या है, CAGR क्या है, ये सब देखना छोड़ दीजिए, सब मिथ्या है, ये सब मिथ्या है भाई साहब। मैंने आप कभी देखते हो कि मैं कभी बुक वैल्यू की बात करता हूं? है ये सब मिथ्या है सर। बुक वैल्यू, CAGR, EBITDA, सेल्स, ये सब देखने दीजिए। कंपनी ने अपना एम्प्लॉय रखा है, वो सब देखने दीजिए उन सब लोगों को, उनका काम हमको थोड़े ना करना है, सैलरी नहीं नहीं, देते अगर हैं। बुक वैल्यू सर, हेलो गुरुजी, हाँ, अगर बुक वैल्यू प्राइस से ज्यादा है तो जो वो तो अच्छी बात है फिर तो। अगर कंपनी डूब भी अरे जाती है, कम से कम हमने उतना कभी प्राइस तो जानने मिलेगा की वो। कोशिश ही नहीं, मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि बुक वैल्यू नीचे है, ऊपर है, प्राइस से ज्यादा है, कम है, घर नहीं जाएगी, नहीं, मायके जाएगी, ससुराल जाएगी, मेरे को कोई मतलब नहीं, जिन्होंने भी ये क्या नाम है प्रतीक गुप्ता, उन्होंने लिखा है ना ये। है ना। नहीं ये हाँ, उसमें मैं कोई केवल प्रॉब्लम नहीं चार्ट है देखता वैसे। हूँ। चलो केबीसी का चार्ट ही खोल देते हैं, कौन बनेगा करोड़पति, है ना। केबीसी ग्लोबल, यही है ना, केबीसी ग्लोबल। ये भी एक्युमुलेशन पीरियड में है, ये एक्युमुलेशन पीरियड में है, तो ऐसा कोई बुक वैल्यू मतलब चार्ट देखिए सर, चार्ट सब बताता है। बुक वैल्यू बाद में बनेगी, चार्ट पहले बताएगा, बुक वैल्यू बाद में घटेगी, चार्ट पहले होता है, सब कुछ पहले होता है, तब मोह माया है। ये बोल रहा है अभी ऐसे ही चलेगा, ये बोल रहा है अभी ऐसे ही चलेगा। वीकली पर आ जाइए, वीकली पर आपको थोड़ा सा बढ़िया दे देगा, वीकली पर ठीक ठाक है ये, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा बास्केट पर बात कर लिया है, क्यों, क्या कहते हैं? बिल्कुल सर। तो ये वाला मैं सेशन यहाँ पे ऑफ करूंगा, उसके बाद मेरे को 5 मिनट का ब्रेक दे दीजिए, देन आफ्टर वी विल कम टू बास्केट। आप लोग ज्वाइन रहिएगा, छोड़ के जाइएगा मत, है ना। और ये वाला सेशन यहाँ पे ऑफ करते हैं, जो लाइव ट्रेडिंग का था, और हमारा जो स्टॉक का जो क्राइटेरिया था देखने का, और स्टॉक का जो हम लोगों ने रिव्यू किया वो था। अब ये रिव्यू रोज 10-10, 15-15 स्टॉक के होंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज्वाइन कीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो नहीं ज्वाइन कीजिए, कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, चार्ट एनालिसिस पर ध्यान दीजिए, सारी चीजें बेकार है मेरे हिसाब से। ये मेरा अपना मानना है, मेरी अपनी पर्सनल राय है, मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है जिसपे मैं काम करता हूँ। चार्ट इज सुप्रीम, चार्ट जो कह रहा है वही करना है, जो चार्ट नहीं बोल रहा है वो नहीं करना है। मार्केट में सबसे पहले डोंट पर फोकस कीजिए, फिर डूज पे फोकस कीजिए, और हाउ टू डू फिर उस पे फोकस कीजिए, है ना। इन 3-4 चीजों पे फोकस कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बास्केट में, ठीक है, 5 मिनट के बाद। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।